नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 12.2 और 12.2 के हमने 8 प्रश्न कर लिए हैं। आज स्टार्ट करेंगे 9वां प्रश्न और बेटा इसका अंतिम प्रश्न भी है एक्सरसाइज का। अब सुनिएगा 9वां प्रश्न ध्यान से भी समझना आप। अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब देखिए प्रश्न क्या है। एक खेत है वो समलंब चतुर्भुज के आकार का है। मतलब एक खेत है उसकी आकृति क्या है, समलंब चतुर्भुजाकार है। मैं साथ साथ में बनाई देता हूँ। जैसे कि ये वाला एक खेत है, ये वाला एक खेत है और इस खेत की आकृति है वो समलंब चतुर्भुजाकार है। जैसे कि मैं इसका बिंदु ये ए मान लेता हूँ, ये B है, ये C है और ये D है। खेत की आकृति समलंब चतुर्भुजाकार है, अतः ABCD या यहाँ तक ही लिख सकते हो। खेत की आकृति एक समलंब चतुर्भुजाकार है। मतलब कि खेत ABCD भी लिख सकते हो यहाँ, या नहीं लिखते हो तो भी चलेगा बेटा। एक खेत है, खेत क्या है बेटा ABCD, और इस खेत की आकृति है वो एक समलंब चतुर्भुजाकार है। आगे देखिए जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 25 मीटर और 10 मीटर है। अब आगे देखिए समलंब, पहले प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं। समलंब चतुर्भुजाकार खेत ABCD की समांतर भुजाएं AD व BC है। अर्थात A से लेकर D है वो समांतर किसके हैं, BC के। अब बेटा आप जानते हो ना समांतर, अगर दो रेखाएं इस प्रकार है तो ये आपस में क्या होगी बेटा, समांतर। जैसे कि ये रेखा L है और ये वाली M है, तो L समांतर किसके होगी, M के। ये वाला चिन्ह होता है, ये समांतर का होता है। समझ में आ गया। और एक लाइन ये है, दूसरी ये है, तो ये वाला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। समझ में आया। अब सुनिएगा AD व BC है, अर्थात AD व समांतर है BC के, और इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 25 मीटर और 10 मीटर है। देखो ये बड़ी है तो ये कितनी आ गई बेटा, 25 मीटर। ये वाली 25 मीटर और ये वाली कितनी आ गई बेटा, 10 मीटर। इधर आ गया आपका 25 मीटर और इधर ऊपर वाली कितनी होगी, 10 मीटर। अब उसके अलावा अन्य दो भुजाएं जो असमांतर है उसकी लंबाई 14 मीटर और 13 मीटर है। मतलब कि ये वाली है वो 14 मीटर है और ये वाली है वो 13 मीटर है। अब देखिए समलंब चतुर्भुजाकार खेत है ABCD जिसकी चारों भुजाएं दी गई है। देखिए ये वाली तो दोनों समांतर है ना, समांतर है तो बेटा AD कितना है 10 और BC कितना है 25। उसके बाद AB कितना है 13 मीटर और CD कितना है 14 मीटर। अब आगे देखिए खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बेटा आप जानते हो कि समलंब चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आपका फार्मूला होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू में ऊंचाई। अब यहाँ समांतर भुजाएं तो मिल गई बट यहाँ ऊंचाई नहीं दी गई है, तो अपने को कहीं ना कहीं ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। अब सुनो, मैंने क्या किया कि बिंदु D से रेखा DE खींची।
बिंदु डी से रेखाखंड ऐसे भी लिख सकते हो, डी ई खींचा, डी ई खींचा जहां डी ई है वो समांतर है ए बी के, डी ई है जो कि समांतर है ए बी के। अब सुनो बेटा, डी से लेकर डी ई खींचा जो कि समांतर है ए बी के, वह बिंदु डी से, ध्यान से समझना इस प्रश्न को, है बिल्कुल इजी सा, आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा समझते जाइएगा। बिंदु डी से रेखाखंड डी एफ खींचा जहां ये वाला डी से लेकर एफ खींच दिया, जहां डी एफ है वो लंब है किसके भी, सी ई के। लंब का मतलब बेटा कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। अब हमने रचना में क्या किया, देखिए यहाँ थोड़ी आपको रचना करनी पड़ेगी। और बेटा हमने रचना में क्या किया, अपनी तरफ से क्या किया कि एक बिंदु डी है, डी से लेकर ई रेखाखंड खींचा जो कि इसके समांतर है, और डी से लेकर एफ खींचा जो कि इसके लंब है। अगर बेटा इसके समांतर है ना, इसलिए आप मुझे बताएं कि ए बी है वो समांतर किसके है बेटा, डी ई के समांतर है। तो अगर ये 13 है तो ये भी कितना होगा बेटा, 13 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा बेटा, ए बी बराबर है डी ई, बराबर कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब दूसरा आप मेरे को ये बताएं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच लिया तो बी से लेकर ई कितना होगा, दिखाई दे रहा होगा यहाँ से बी ई। अब सुनो बेटा, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 है, ध्यान से समझना। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 25 है, और ए से लेकर डी है वो कितना है, 10 है। अब जल्दी से मुझे ये बताएं कि बी ई कितना होगा। बेटा अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना आ गया बेटा, 10 सेंटीमीटर। और इधर वाला कितना बच गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 सेंटीमीटर। टोटल 25 है, ये 10 है तो ये कितना बच गया, 15 है। तो बी ई अपने को कितना मिला बेटा, 10 सेंटीमीटर। और ई से लेकर सी है, सी ई बचा अपने पास कितना, 15 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब अपने को खेत का टोटल क्षेत्रफल निकालना है। अब सुनो बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दो आकृतियाँ बन गई, एक आकृति तो ये बन गई, देखो 10 ये है, 10 ये है, ये आपस में समांतर है कि नहीं, 10 10 13 13, मतलब अपने को एक समांतर चतुर्भुज मिल गया। और दूसरा देखिएगा, इस प्रकार अपने को दो आकृतियाँ मिली। एक आकृति तो अपने को ये मिली, ये आपकी 10 है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये 13 सेंटीमीटर है, और ये भी 13 सेंटीमीटर है। आकृति नंबर 1 मिली कि नहीं। अब दूसरी आकृति अपने को ये मिली। अब ध्यान से इस आकृति को देखना, ये आकृति नंबर 2 मिली अपने को, डी ई और एफ, ये आकृति मिली कि नहीं। अब बेटा अपने को ये दो आकृति मिली, इसको तो एक बार छोड़िएगा, इस आकृति का मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ टोटल, क्योंकि अपने को कहीं ना कहीं ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखिए अपने को आकृति नंबर 2 इस प्रकार मिलती है, ध्यान से समझना इसको। ये मिली बेटा अपने को आकृति नंबर 2, सी डी ई। अब ये आपकी 15 सेंटीमीटर है, ये आपकी 13 सेंटीमीटर है,
और ये आपकी 14 सेंटीमीटर है। एक तो आपको ये मिल गई और एक इसमें आपको दिया गया है ये 90 डिग्री का कोण। अब देखो यहाँ हम हीरोन के सूत्र का भी प्रयोग करेंगे और दूसरा आप देखिएगा बेटा, यहाँ ये आपको समकोण त्रिभुज भी दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से समझना, मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। ये इस पे 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है तो ये आधार हो गया और बेटा ये क्या हो गया, लंब। तो मतलब कि आपका ये F दिया गया है 1/2 इंटू में आधार, आधार कितना है बेटा 15, इंटू में ऊंचाई, ये ऊंचाई क्या है बेटा DF, इस DF ये निकला कि नहीं। मैंने इस टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला तो सीधी सी बात है बेटा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई लग गया। अब आगे आप देखिएगा दूसरा, इसकी तीनों भुजाएं दी गई है तो हीरोन सूत्र भी तो लग सकता है ना। अब आप मुझे बताएं, दूसरा मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर होगा √ S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ये भी तो होगा ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज भी बन रहा है और बाहर से देखें 13, 14, 15, यहाँ अलग अलग भुजा भी दी गई है तो हीरोन सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो S बराबर क्या होता है बेटा A + B + C/2, मतलब कि तीनों भुजाओं का योग करके किससे भाग देना है 2 से। तो तीनों भुजाओं का योग करूँ मैं 13 + 14 + 15 बटे में 2, तो S बराबर आ गया 5 और 4 9 और 3 12, 1 2 3 4 बटे में 2, तो S की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 21 सेंटीमीटर। अर्थात S होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप और आपके अर्ध परिमाप आ गया 21 सेंटीमीटर। अब सुनो बेटा, अगला यहाँ मैं मान रखता हूँ इसका, आपका हीरोन के सूत्र क्या बोलता है √ S माइनस A S माइनस B S माइनस C। यहाँ से दिखाई दे रहा होगा नीचे तक, हाँ। तो एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर, अब सुनो S कितना है बेटा 21, इंटू में 21 माइनस का 13, 21 माइनस का 14, 21 माइनस का 15। यहाँ मैंने S माइनस A S माइनस B S माइनस C की वैल्यू रख दी। अब आगे आप देखिएगा बेटा कि यहाँ आपका आता है S आपका कितना है 21, इंटू में 21 में से 13 गया तो देखिएगा 11 में से 3 गया, कितना बच गया 8, और यहाँ देखिएगा यहाँ बच गया 7 और यहाँ बच गया 6। आपका ये आ गया 21 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आप देखिएगा 21 के टुकड़े किए मैंने तो 3 इंटू में 7, 8 के टुकड़े किए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 के टुकड़े किए 2 इंटू 3, इन सब के टुकड़े किए मैंने 3 7 21, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 3 6। अब जोड़ा देखो बेटा, 1 2 का जोड़ा बन रहा है कि नहीं, बाहर आ गया। फिर 1 2 का जोड़ा और बन रहा है, बाहर आ गया। यहाँ एक 7 रह गया, 7 का तो 7 ही लिख दिया। फिर देखिएगा 2 का एक जोड़ा और बन रहा है, बाहर आ गया। फिर आपका 3 का एक जोड़ा और बन रहा है, बाहर आ गया। फिर 7 का एक जोड़ा और बन रहा है, बाहर आ गया अकेला। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। यहाँ जस्ट मैंने क्या किया कि 21 के भी टुकड़े किए, 8 के भी टुकड़े किए, 7 के टुकड़े किए और 7 का टुकड़ा तो होता ही नहीं है, और क्या किया अभी 6 का टुकड़ा किया तो 2 3 6। उसके बाद आप देखिएगा 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी कितना हो गया 84 मीटर स्क्वायर। यहाँ खेत दिया गया है, इकाई बेटा मीटर में है।
खेत की जो आपकी इकाई है वो मीटर में है, खेत की इकाई है वो किस में है बेटा, मीटर में है, क्योंकि खेत बड़ा है तो खेत की इकाई तो मीटर में होगी, सेंटीमीटर में नहीं है। अब सुनिएगा, यहाँ 84 मीटर स्क्वायर, तो इस टोटल खेत का क्षेत्रफल है वो आ गया 84 मीटर स्क्वायर। अब आप मुझे बताएं एरिया ऑफ त्रिभुज CDE कितना आया बेटा, 84 मीटर स्क्वायर। अब हमने हीरोन के फार्मूले से प्रयोग किया तो अपना आ गया 84 मीटर स्क्वायर, बट दूसरा त्रिभुज समकोण से किया तो अपना क्या आया था, यहाँ देखिए समकोण से किया था तो क्या आया था, 1/2 इंटू में 15 इंटू में DF बराबर कितना आ गया बेटा, 84, क्योंकि ये भी तो है ना समकोण इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल ना, तो दोनों को मैंने क्या रख दिए भाई, बराबर रख दिया। अब सुनो भाई, अब यहाँ DF बराबर क्या आ गया, 84 अपनी जगह है, इधर भाग से गुणा में चला गया और गुणा वाला इधर क्या आ गया, भाग में आ गया, तो 4 दूनी 8 और यहाँ आ गया 8 दूनी 16 बटे में 15, तो 15 एकम 15, 1 8 बच गया, 15 एकम 15, 3 बच गया, पॉइंट 15 दूनी 30, यहाँ आ गया 11.2 मीटर। आपका जो ऊंचाई है वो आ गई 11.2 मीटर। अब देखिएगा, अब आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल प्लस आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल, एक सीधा ही फार्मूला लगा के। अब निकालूंगा मैं समलम चतुर्भुजाकार खेत ABCD का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी है, AD प्लस BC इंटू में ऊंचाई, ऊंचाई आपकी कौन सी है बेटा, DF। आप जानते हो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू में क्या होता है, उनके बीच की दूरी, या आप लिख सकते हो ऊंचाई। अब देखिए आपका यहाँ आता है 1/2 इंटू AD कितना है बेटा 10 प्लस में नीचे वाली भुजा 25 इंटू में 11.2, तो आपका आ गया 1/2 इंटू में 35 इंटू में 11.2। तो अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ, 11.2 को मैंने 35 से मल्टीप्लाई किया, 35 दूनी कितना आ गया बेटा 70, हासिल होगी 7, 35 एकम 35, 35 और 7 हो गया 42, हासिल होगी 4, 35 एकम 35, 35 और 4 कितना हो गया 39, पॉइंट 1 छोड़ के है तो ये आ गया, और बटे में कितना है 2, तो फिर आपने 392 को 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 नी में 18, 2 छिके 12, तो टोटल आ गया बेटा आपका 196 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। बेटा नहीं आया तो फिर भी एक बार रिपीट करवाता हूँ, सुनना ध्यान से। आपको एक खेत दिया गया है और इस खेत की आकृति है वो समलम चतुर्भुजाकार है। समलम चतुर्भुजाकार है अर्थात A, B, C और D ये वाला एक खेत है और इस खेत की आकृति समलम चतुर्भुजाकार है, और समलम चतुर्भुज में 2 समांतर भुजाएं होती है और 2 असमांतर भुजाएं होती है। अब सुनो बेटा, समांतर भुजा है AD और BC और असमांतर भुजा है AB और CD। समांतर भुजा छोटे वाली 10, बड़े वाली 25, ये एक 13 है और दूसरी क्या है 14 सेंटीमीटर। अपने को ज्ञात करना है इस खेत का क्षेत्रफल। अब बेटा खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू में उनके बीच की दूरी। समांतर भुजा तो दे रखी है, उनके बीच की दूरी अपने को नहीं दे रखी, तो ये निकालेंगे। अब सुनो बेटा, D से मैंने एक DE रेखाखंड खींचा जो कि इसके समांतर है कि नहीं,
अब बेटा ये इसके समांतर है, तो अगर ये 13 है तो ये भी कितना होगा 13 सेंटीमीटर। तो ये ABED एक समांतर चतुर्भुज मिल गया कि नहीं। अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये 13 तो ये 13। अब दूसरा आप मेरे को ये बताएं, अगर ये टोटल 25 है, ये 10 है, तो ये कितनी बच जाएगी बेटा 15। और दूसरा D से लेकर F मैंने इस पे क्या ले लिया भाई, लंब ले लिया, किस पे, EC पे। बस मैंने यहाँ इतना किया, तो अपने पास ये वाला 15 मिल गया, ये 10 मिल गई, ये 13, ये 13। तो यहाँ अपने को दो आकृति मिली। एक आकृति तो आपकी कौन सी है, समांतर चतुर्भुज, दूसरी आपको त्रिभुज। अब अपने को तो ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये त्रिभुज लिया, ये 13, ये 14 और ये 15 सेंटीमीटर। तो और ये लंब है, 90 डिग्री का कोण मिल रहा है, तो बेटा सीधी सी बात है यहाँ समकोण त्रिभुज भी होगा। तो इसका मैंने क्षेत्रफल निकाला त्रिभुज CDE का, तो 1/2 × 15 × DF। तो इसका क्षेत्रफल निकाला, तो हमने हीरोन, एक तो आपका कौन सा हो गया समकोण त्रिभुज से, दूसरा मैं हीरोन सूत्र से निकालूंगा। देखो यहाँ हीरोन सूत्र भी लगता है, समकोण त्रिभुज भी लगता है। अब हीरोन सूत्र से तो आधार गुणा ऊंचाई, आधार आपका 15 है, ऊंचाई आपकी DF है, तो ये लिख दिया। चाहे आप यहाँ ये भी लिख सकते हो कि समीकरण 1। अब यहाँ देखिए एरिया ऑफ CDE, अब CDE का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, तो हीरोन फार्मूला भी लगेगा। हीरोन फार्मूला आपका बोलता है √S S - A S - B S - C। तो S बराबर आ गया आपका A + B + C बटे में 2। तो आपका A भी है, B भी है, C भी है, बटे में कितना है 2। तो S बराबर आ गया आपका 42 बटे में 2, अर्थात आ गया 21 मीटर। फिर हीरोन सूत्र से यहाँ इनमें मैंने मान रखा, तो आपका प्राप्त हुआ 21 × 8 × 7 × 6। अब 21 के बेटा मैंने टुकड़े किए तो आपका आ गया 3 × 7 = 21, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 7 का 7 रह गया। अब यहाँ एक 2 का जोड़ा बन गया, 2 का बन गया, 3 का बन गया, 7 का बन गया। बाहर आते ही क्या बच गया 2 × 2 × 3 × 7, अर्थात इसका टोटल क्षेत्रफल निकल गया आपका 84 मीटर स्क्वायर। अब बेटा इसको मैं समीकरण 2 भी तो ले सकता हूँ ना। समीकरण 1 व 2 से है तो दोनों एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल ना, दोनों को मैंने क्या रख दिया भाई, बराबर रख दिया। दोनों को मैंने बराबर रखा, तो यहाँ देखो इधर भाग में था वो गुणा में चला गया, गुणा वाला भाग में, और क्या बच गया DF। DF को सॉल्व किया तो 11.2 मीटर आ गया। अब खेत का मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, तो समांतर भुजाओं का योग इंटू में ऊंचाई। समांतर भुजा आपकी 10 और 25 है, ऊंचाई 11.2 है, तो यहाँ 35 × 11.2 आपका आ गया 392/2, 196 मीटर स्क्वायर। आप चाहते तो इसका ऐसे भी कर सकते थे, आकृति 1 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 2 का क्षेत्रफल। आकृति 1 क्या है, आकृति आप मुझे बताएं 1 क्या है, ये वाली दिखाई दे रही है समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है 10, और ऊंचाई बेटा कितनी आई है 11.2, और प्लस में आकृति 2 का क्षेत्रफल तो अभी निकाला है 84, इसको हमने गुणा किया तो आपका कितना आ गया 112 प्लस में 84, तो ये भी कितना आता है 196 मीटर स्क्वायर। चाहे आप ये से करना आकृति 1 प्लस आकृति 2 का क्षेत्रफल, चाहे आप सीधा ही फार्मूला लगाना, वो आपकी मर्जी है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। अगर बेटा ये प्रश्न समझ में नहीं आए, ऐसा तो है नहीं कोई मुश्किल है, मुश्किल नहीं, आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैंने बिल्कुल आराम से करवाया है। वीडियो को रिपीट कर देना, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना बेटा, मैं दोबारा से करवा दूंगा। थैंक यू बेटा, और नेक्स्ट कल नई एक्सरसाइज करेंगे, ये वाली आपकी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।